इंश्योरेंस एन्युटी। हाँ, कहाँ तक हो गया था, एनी आइडिया? 2.2 का क्वेश्चन 4 तक हो गया था सर। अच्छा अच्छा, फॉर्मूला सब लिख लिया था मतलब हम लोगों ने, है ना? एक्यूमुलेटेड वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, याद है सब? आज खत्म कर देते हैं इसको और दूसरा चैप्टर स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है? देखो, आई होप जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबके पास फॉर्मूला शीट है, लास्ट लेक्चर में जो मैंने लिखवाया था। टोटल कितने फॉर्मूले बता सकते हो? पहला फॉर्मूला कौन सा था? एन्युटी इमीडिएट का। एन्युटी इमीडिएट में कितने फॉर्मूले थे? बोलो जल्दी। टू। टू फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। फिर सेकंड था एन्युटी ड्यू। ड्यू में भी कितने फॉर्मूले थे? दो। दो टू। फॉर्मूले, फ्यूचर और एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। फिर रिलेशन कितने टाइप के थे? तीन। तीन। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल 7 फॉर्मूले हैं, ठीक है? और उसमें भी जो इमीडिएट का फॉर्मूला है ना, उससे ही मिलता जुलता ड्यू का भी फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट है उसमें, एक छोटा सा एक्स्ट्रा टर्म है, वो भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट आई होप क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सबने किया और सबको आता है, ठीक है? शुरू करें अभी फिफ्थ वाले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, फिफ्थ और सिक्स दोनों सेम है, दोनों में हमको क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है दोनों में? प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ भी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू। तुम लोग को ये भी पता है ना, अगर कंपाउंडिंग जो है हाफ ईयरली होता है तो क्या किया जाता है? नंबर ऑफ इयर्स को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2। फिर क्वार्टरली के लिए क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइड बाय 4। एंड मंथली के लिए 12 एंड 12। बट एनुअल दिया है तो कोई टेंशन नहीं है, जो दिया वैसे ही सब्स्टिट्यूट करना है एंड गेट द आंसर। तो फिफ्थ और सिक्स देखो, दोनों सेम है। मैं फिफ्थ बता देता हूँ, तुम लोग उसी के बेसिस पे सिक्स सॉल्व कर सकते हो। फिफ्थ में वी हैव टू फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी इमीडिएट ऑफ ₹36,000। तो ये 36,000 क्या है? एन्युइटी। एन्युइटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? बोलो, एन्युइटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी। सी। तो सी कितना दिया है? 36,000। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो एन इज 3 इयर्स। और रेट कितना है? 9%। अच्छा, रेट अगर 9% है तो आई क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? 0.09। 0.09। और हमको क्या फाइंड करना है? पी की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो, अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद हो तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी इमीडिएट, ठीक है? अब सी इज 36,000, आई इज 0.09 एंड 1 minus 1 plus 0.09 the whole raised to -3। अच्छा, ये दो डेसिमल पॉइंट को अगर हम शिफ्ट करेंगे आगे तो ऊपर कितना जीरो लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा? 2। यस, तो ये दो और ये एक्स्ट्रा 3, तो और नीचे आ जाएगा 9। और 1 माइनस 1 प्लस 0.09 इज 1.09, ओके? एंड 1.09 का पावर -3। नाउ 36 lakhs डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा? 9 4 जा और आगे 5 जीरो एज इट इज आ जाएंगे। एंड 1 माइनस, देखो ये हिंट में दिया है 1.09 रेज टू -3। हाउ मच इज दिस? 0.7722। so this is 1 minus 0.7722 will be how much? बोलो।
0.2278 आता है ना सब्ट्रैक्ट करने। अच्छा अभी देखो, वो डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट्स अगर उनको बैलेंस करना है हमको, तो कितने जीरो लगेंगे? 4 जीरो लगेंगे। तो इधर अपने पास कितने जीरो है? 5। तो ये 4 जीरो क्या करेंगे, ये डेसिमल को 4 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 40। और बाकी के 4 जीरो जो है वो 0.2278 को क्या बना देंगे? 2278। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 91,120. So this is the present value of the given annuity. Is this clear to everyone? Yes. Yes, sir. देखो एकदम सिंपल है। सिर्फ मैंने क्या किया, वैल्यूज जो दी हुई थी उनको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर मिल गया। 6 भी एग्जैक्टली सेम है। तो तुम लोग 5 करने के बाद 6 खुद से करना। तो उसके बाद देखो मैं 7 भी बता देता हूं। तो तुम लोग 5 6 7 8 कर सकते हो। 5 और 6 एक जैसा है, 7 और 8 एक जैसा है, ठीक है। अब 7 में क्या दिया है देखो, क्या दिया 7 में? A lady plans to save for her daughter's marriage. She wishes to accumulate a sum of rupees 4,64,100 at the end of 4 years. मतलब उसको 4 साल में कितना पैसा जमा करना है? 4,64,000. हाँ, जमा मतलब एक्यूमुलेट करना है ना फ्यूचर में। तो ये कौन सा अमाउंट दिया है? हाँ सॉरी, कौन सी वैल्यू है वो? एक्यूमुलेटेड वैल्यू। इतना एक्यूमुलेट करना है ना, मतलब ये क्या है? ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4,64,100। करेक्ट। कितने साल में? कितने साल में? 4 साल में। अच्छा, वो जहाँ पे अपना पैसा जमा करने वाली है वहां पे उसको इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है? 10% का। तो आर इज 10%। तो आई विल बी 10/100 एंड 0.1। अब क्वेश्चन क्या है? What amount should she invest every year if she gets an interest of 10% per annum compounded annually? मतलब इतना पैसा जमा करने के लिए 4 साल में इतने रेट पे हर साल कितना पैसा अपने को सेव करना पड़ेगा? तो इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा जा रहा है? अमाउंट ऑफ एनवीटी। एन्युटी। हाँ, एन्युटी वही होती है ना जो हर साल या हर महीने या हर 6 महीने में हम सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो इवेंचुअली हमको क्या फाइंड करना है? सी। अब देखो एकदम क्लियर कट है कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया हुआ है, मतलब डेफिनेटली मुझे एक्यूमुलेटेड वैल्यू का ही फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो ये है एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला, इफ ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस। अब इसमें ए की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 4,64,100। सी हमको ढूंढना है, आई कितना है? 0.1। देन अगेन 1 प्लस 0.1 द होल रेस टू 4 माइनस 1। क्या ये 0.1 को लेफ्ट साइड पे भेज दूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा? और यहाँ सी के साथ क्या बचा? 1.1 रेस टू 4 माइनस 1। ये दोनों मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएंगे? बोलो। एक जीरो कम हो जाएगा। परफेक्ट, एक जीरो कम हो जाएगा। 4,64,100 हो जाएगा। फिर ये सी 1.1 का 4 पावर भी देखो हिंट में दिया है, यहाँ पे क्या है? 1.4641। 1.4641 एंड -1 कितना हो जाएगा? 1.4641 -1 विल बी 0.4641। तो सी की वैल्यू विल बी 46410 डिवाइडेड बाय 0.4641। वो डिनोमिनेटर का जो 4 डिजिट है ना उसको बैलेंस करोगे तो न्यूमरेटर में कितने एक्स्ट्रा जीरो लगाने पड़ेंगे? हाँ,
बोलो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 40. यस, 4 extra zeros to be added extra. 4 6 4 1 0, फिर 1 2 3 4, और ये नीचे क्या हो जाएगा? 4 6 4 1 हो जाएगा। अब देखो 4 6 4 1 और 4 6 4 1 तो सीधा सीधा कट हो जाएगा, तो ये 1, और आगे कितने जीरो लग जाएंगे? 1 lakh. हाँ, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 लाख। मतलब हर साल उसको कितना इन्वेस्ट या सेव करना पड़ेगा? 1 लाख। तो देखो 1 1 लाख करके 4 साल में कितना जमा हो जाएगा? 4 लाख, और प्लस कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा ना 10% का, तो पूरा एक्यूमुलेट करेंगे तो ओवरऑल वो कितना बन जाएगा? 4,64,100। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन? No, sir. तो अभी देखो मैंने यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किया है? फिफ्थ। फिफ्थ के बाद तुम लोग कौन सा करेंगे? 6 खुद से करेंगे, सेम ऐसा ही है। फिर 7 मैंने किया है, 7 के बाद तुम लोग खुद से कौन सा करेंगे? 8। और 16 भी देखो सेम ही है। देखो जो भी हम फ्यूचर के लिए अमाउंट एक्यूमुलेट करना चाहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? ये देखो वर्ड दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ये इधर ये देख। Sinking fund. हाँ, तो सिंकिंग फंड का मतलब क्या? एक्यूमुलेटेड वैल्यू। सिंकिंग फंड मतलब एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे ए 4,64,100 था, ये वाले केस में ए कितना है? 1 लाख। एन कितना है? 10 years. आर कितना है? 5%। और ढूंढना क्या है? ये सी। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है, ये देखो कंपाउंडेड क्या है? Semi annually. तो सेमी एनुअल होने की वजह से एन जो दिखने में 10 है, वो 10 इंटू 2 से क्या हो जाएगा? 20। 20. और आर 5% अपॉन 2 से क्या हो जाएगा? 2.5%। 0.5. बाकी सारी चीजें 16 में सेम ही है, तो 7 8 और 16 सेम है। 7 8 और 16 समझ में आ गया? बोलो समझ गया सबको? Yes. Yes. चलो अभी तुम लोग क्या क्या करेंगे? 5 मैंने स्क्रीन पे किया, लिखने के बाद 6 करेंगे, फिर 7 मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, 7 करेंगे, फिर 8 करेंगे, और फिर 16. हाँ, सिंकिंग फंड मतलब Accumulated value. एक्यूमुलेटेड वैल्यू। यस, ठीक है। चलो लिखो फटाफट, और हो जाए तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली if an annuity immediate at rupees 20,000 per year amounts to rupees 2,60,000। मतलब ये वाले अमाउंट की एन्युइटी कितना बन गई एक्यूमुलेट हो के? 2 लाख। 2,60,000. कितने साल में? 3 साल में। Years. तो हमको क्या ढूंढना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एन्युइटी कितने की है? एन्युइटी कितने की है? हाँ, 20,000. 20,000। और इस एन्युइटी से अमाउंट कितना एक्यूमुलेट हो गया? 2,60,000. मतलब ए जो है वो 2,60,000 हो गया। इन हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स। पूछ रहा है एट व्हाट रेट, है ना? यही है ना क्वेश्चन। अब अगेन फॉर श्योर ए दिया है, मतलब हमको डेफिनेटली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ए का क्या है फॉर्मूला? सी अपॉन आई, 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 2,60,000। सी 20,000, आई
अननोन है, आर नहीं मालूम है मतलब आई भी हमको नहीं पता है। फिर ये 1 प्लस आई का क्यूब माइनस 1। अब देखो ये 20,000 को लेफ्ट साइड में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 2,60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, और ऑन द राइट हैंड साइड ये क्या आ जाएगा, 1/i, बराबर। अब a प्लस बी द होल क्यूब मालूम है ना सबको क्या होता है, a प्लस बी द होल क्यूब। बोलो क्या होता है a प्लस बी द होल क्यूब, यहाँ चाहिए तो लिख देता हूँ। a प्लस बी द होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो यही सेम फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3i प्लस 3i² प्लस i क्यूब एंड -1 जो बाहर है वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो +1 और -1 गया, और यहाँ पे ये 4 0 ये 4 0 गए, 26/2 कितना हो जाएगा, 13 13। राइट हैंड साइड पे 1/i, ये तीनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, हाँ क्या कॉमन आ सकता है इन तीनों में से, I यस आई कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3 प्लस 3i प्लस i²। अब ये i और ये i भी गया, तो 13 इक्वल्स टू 3i प्लस आई, सॉरी 3 प्लस 3i प्लस i², 3 प्लस 3i प्लस i²। Now rearranging this you will get i² plus 3i minus 10 equals to 0. Am I right? अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आई में, तो सबको मालूम है कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके एंड ऑल। तो इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट 2 फैक्टर्स लाइक दिस, i+5 एंड i-2। तो इससे अपने को i की एक वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5, और i की एक वैल्यू क्या मिल जाएगी, बोलो। -2 अच्छा क्या रेट नेगेटिव हो सकता है, नहीं तो मतलब ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब i की वैल्यू कितनी है, 2। 2 अच्छा बट क्वेश्चन में क्या हमको i पूछा है, i तो हम लोग फॉर्मूले के लिए यूज करते हैं, हमारा टारगेट है रेट r। बट जब फॉर्मूला यूज होता है तो हम r को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, i में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट कर देते। तो अपना टारगेट इज नॉट i, वी वांट R r। तो अभी मेरे को ये बताओ, i अगर 2 है तो r कितना होगा तुम लोग के हिसाब से, r कितना होगा, i का फॉर्मूला क्या था, i कैसे मिलता है, r/100। तो यहाँ पे भी i अगर 2 है तो इसका मतलब r/100 की वैल्यू क्या है, 2 है। वाई, क्योंकि i इज r/100, तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 200%। 200%, मतलब यहाँ हो क्या रहा है मालूम है, पूरे सिस्टम में देखो एन्युइटी है 20,000 की, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 3 years तो अगर मैं 20,000 3 साल भरूं तो मैं अपने एंड से अपनी जेब से कितना पैसा जमा कर दूंगा, 60,000, 20 20 20, करेक्ट। बट मेरे को रिटर्न में कितना मिल रहा है, देखो यहाँ पे 3 साल के बाद 2,60,000, मतलब मेरा अपना इन्वेस्टमेंट 60,000 का ही है, बट रिटर्न जो मिल रहा है वो है 2,60,000। तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है मुझे, 2 lakhs तो वो जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, इंटरेस्ट है ना। तो इसका मतलब 3 साल में मुझे 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला, 60,000 रुपया इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कितना मिला,
2 लाख का, तो इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। और बहुत ज्यादा मतलब कितना? 200%. हाँ, बहुत से लोग गड़बड़ में यहाँ पे ऐसा सोच के लिख देंगे I2 आ गया मतलब R2% है, बट I2 का मतलब R2 नहीं है। देखो I2 से R कितना हो गया? 200%। अपने को ऐसा कोई बैंक ढूंढना पड़ेगा बराबर, जहाँ पे अपन 20-20 हजार 3 साल जमा करें तो अपने को रिटर्न में कितना मिल जाए? 2 लाख। है क्या कोई बैंक ऐसा? विक्रोली में है कहीं? है क्या? चलो नहीं है तो ये लिख लो, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बट समझ में आ गया ना क्या करना है, यहाँ पे कैसे करना है? तो फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अब तुम लोग बताओ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, जल्दी। फाइंड नंबर ऑफ years फॉर विच एन एन्युइटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एन्युइटी ऑफ 500, एन्युइटी ऑफ 500 मतलब क्या दिया है? जल्दी, इतना टाइम नहीं है अपने पास। क्या दिया है? C. हाँ, सी की वैल्यू कितनी है? ₹500। अच्छा, 500 वो 500 एक्यूमुलेट होने पे कितना बन गया? कितना बन गया? 16 1655. 1655 एट व्हाट रेट? 10%। 10%. तो आई विल बी 10/100 विच इज 0.1। तो हमको बोल रहा है कि अगर मैं 500 की एन्युइटी 10% के रेट पे भर रहा हूं तो कुछ ईयर्स में वो इतना हो जाएगा। तो हमको वही पूछ रहा है कि कितने ईयर्स में ऐसा होगा। देखो लॉजिकली तुम लोग को क्या लग रहा है कितने साल में होना चाहिए? 500 अगर मैं भरूं तो 1655 कितने साल में हो जाना चाहिए? तुम लोग को क्या लगता है? 3 years. हाँ, क्योंकि देखो 500 500 500 भरूंगा तो 3 साल में 1500 हो जाएगा, और डेफिनेटली कुछ इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा ना। तो हमको आंसर देखो ऑलमोस्ट पहले से ही पता है कि इसका आंसर कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3. 3। बट अभी मैथमेटिकली सॉल्व करके सिर्फ बताना है हमको। तो अगेन, क्योंकि एक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेटेड वैल्यू का फॉर्मूला यूज होगा। अब एक एक करके वैल्यूज को प्लग इन करो। ए विल बी 1655, सी इज 500, आई इज 0.1, then 1 plus 0.1 raised to n minus 1। अब देखो ये 500 डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड में और 0.1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो दिस एंड दिस, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1.1 रेज टू n माइनस 1। सही है। अब ये देखो, ये 0.1 से ये जो 1655 है ये क्या बन जाएगा? 165.5, करेक्ट है ना? Yes, sir. और नीचे फिर वापस से 2 जीरो है तो 165, मतलब ये पॉइंट से एक डिजिट शिफ्ट होएगा और ये दो जीरो से और 2 डिजिट, तो ओवरऑल ये कितना डिजिट शिफ्ट होएगा डेसिमल? लेफ्ट साइड में 3 डिजिट। तो टोटल वो क्या बन जाएगा मालूम है? 1.655 डिवाइडेड बाय 5। समझ गया? ये 2 जीरो और ये 0.1 से ओवरऑल ये कितना डिजिट शिफ्ट हो जाएगा? 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होएगा। और राइट हैंड साइड पे अपने पास क्या बचा है? 1.1 रेज टू n माइनस 1। बोलो डिवीजन पे क्या आएगा ये? 1.655, 0.5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा? Plus. +1, तो 0.331 प्लस 1 इक्वल टू 1.1 रेज टू n। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 1.331 इक्वल्स टू 1.1 रेज टू n। अब फाइनली राइट हैंड साइड अगर 1.1 रेज टू समथिंग है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1.1 रेज टू समथिंग ही होना चाहिए। और जैसे हमने पहले ही चेक किया था, हमको तो मालूम है कि n कितना है?
3. तो यहाँ पे देखो डेफिनेटली 1.1 का क्यूब जो है ना वो कितना होता है 1.331. यू कैन वेरीफाई. तो ये 1.331 को आई कैन राइट 1.1 का क्यूब और राइट हैंड साइड पे भी है 1.1 द पावर n. अब कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3. Yes. Is this clear everyone? Is this clear? Clear? Yes, sir. चलो फटाफट लिखो फटाफट. देखो आप क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड क्या करना है. व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड accumulated वैल्यू. बट किसके लिए यहाँ पे देखो एन्युइटी Due. यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये accumulated वैल्यू ऑफ एन्युइटी इमीडिएट है. इमीडिएट मतलब एट द एंड. इमीडिएट का मतलब क्या एट द एंड. और ड्यू का मतलब एट द बिगिनिंग. और कुछ मेंशन नहीं किया है तो वो इमीडिएट ही होती है. अगर बिगिनिंग एंड कुछ नहीं बोला है तो वो इमीडिएट ही होती है. बट यहाँ पे देखो ड्यू क्लियर कट बोला है. और क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. तो बिगिनिंग का मतलब यहाँ पे भी ड्यू है. एक मिनट जस्ट अ मिनट. हाँ सॉरी गैस. तो हम लोग किधर थे एन्युइटी ड्यू पे है ना. तो ड्यू में क्या होता है ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना इसमें सी के साथ एक्स्ट्रा क्या लगता है याद है तुम लोग को ड्यू का फॉर्मूला. सी के साथ एक्स्ट्रा क्या लगेगा 1 प्लस आई. और बाकी का पूरा फॉर्मूला विल बी द सेम. देखो इसमें सी अपॉन आई है. इसमें सी अपॉन आई के साथ एक्स्ट्रा क्या आ गया है 1 प्लस आई. बस यही डिफरेंस है. तो अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है. सीधा जो दिया है पहले लिख लेते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 11 है ना. 11th में हमको एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है एन्युइटी ड्यू. और ड्यू की एन्युइटी वैल्यू कितनी है ₹1000 फॉर 3 years एट 10%. तो आई विल बी 10 अपॉन 100 विच इज 0.1. और क्या ढूंढना है एक्यूमुलेटेड वैल्यू. बट ड्यू का एक्यूमुलेटेड वैल्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश. ए डैश मतलब क्या
एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू। चलो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, फॉर्मूला यही है। अब क्या करना है, एक एक करके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सी मतलब 1000, 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, देन 1 प्लस 0.1 रेज टू 3 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1.1 का क्यूब माइनस 1। यहाँ पे देखो ये दोनों डेसिमल एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे ना, ये भी एक डिजिट शिफ्ट, ये भी एक डिजिट शिफ्ट, तो ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा, हाँ 1 1। तो इट विल बी 1000 इंटू 11 अपॉन 1, और 1.1 का क्यूब इज 1.331 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 11,000 इंटू 0.331। अब देखो ये 3 जीरो जो है ये 3 डेसिमल को बैलेंस कर देंगे, तो इट विल बी 11 इंटू 331। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये 11 1 जा 11, 3641 इज द फाइनल आंसर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 किया है उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो 11 के जैसा ही सेम 12 है, तुम लोग 12 खुद से करना, मैं 13 बता रहा हूँ। 13 मेरे को क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू ऑफ एन्युइटी 600, बट ये कैसा है क्वार्टरली बेसिस पे। तो एन्युइटी तो 600 है, बट क्वार्टरली कंपाउंडिंग में क्या होता है, बोलो। एन जो है यहाँ पे, एन कितना दिया है, एन कहीं दिख रहा है क्या, हाँ। नो सर। तो क्या अज्यूम कर लेंगे 1, कुछ नहीं मतलब 1 साल के लिए पूछ रहा है वो, तो बट क्वार्टरली के लिए 1 इंटू क्या हो जाएगा वो 4, और रेट जो है 32%, बट अगेन क्वार्टरली, तो 32% विल बी डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा 8%। तो इसका मतलब आई की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन 100, दैट इज 0.08। तो इससे ए डैश की सॉरी पी डैश की वैल्यू पूछ रहा है ना, प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, तुम लोग को सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लग इन करना है एंड यू हैव टू गेट द आंसर फॉर पी डैश। तो पी डैश का फॉर्मूला इज दिस, सी 1 प्लस आई अपॉन आई, देन 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो और देखो पी डैश की वैल्यू क्या आती है। तो क्या क्या करना है समझिए ना, 11 तो क्या हुआ है, 11 के बाद 12 सेम एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, और 13 मैंने आधा कर दिया है, इसको कंप्लीट कर लो, हो जाए तो बोलो। फिर लास्ट के कितने क्वेश्चंस बचे अपने, 14 और 15 है ना, 16 तो हमने कर लिया ऑलरेडी। तो ये लिख के हो जाए तो बोलो, फिर वो लास्ट के 2 क्वेश्चंस करते हैं तो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में तुम लोग खुद डिसाइड करो क्या पूछा है और कैसे कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक एन्युइटी इमीडिएट इज टू बी पेड फॉर सम इयर्स एट 12% per annum. The present value of the annuity is 10,000 and accumulated value is 20,000. Find the amount of each annuity payment. क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले तो वो बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या क्या दिया है। प्रेजेंट वैल्यू 10,000 दिया है, और एक्यूमुलेटेड वैल्यू 20,000 दिया है, एंड रेट इज 12%, so I will be 0 upon 1 2। तो n की वैल्यू पूछ रहा है अपने को, क्या पूछ रहा है, नहीं सॉरी n नहीं, अमाउंट ऑफ ईच एन्युइटी मतलब c की वैल्यू पूछ रहा है हमको, है ना। सही है, यही है क्वेश्चन। यस सर।
क्या लगता है तुम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एक्यूमुलेटेड वैल्यू का या प्रेजेंट वैल्यू का या दोनों का? देखो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हमने किए ना, हर क्वेश्चन में या तो सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था या सिर्फ एक्यूमुलेटेड वैल्यू से रिलेटेड था। इसमें दोनों एक साथ आ गए। तो जब भी देखो दोनों एक साथ आएंगे ना क्वेश्चन में, तो ऑलवेज यूज रिलेशन, ऑलवेज यूज रिलेशन। रिलेशन मालूम है तीन जो हमने लिखा था? देखो एक रिलेशन ये है, और ऐसा ही सेम ड्यू के लिए है, ड्यू, ठीक है। और एक रिलेशन है ये वाला, बराबर यही तीन है, देखो ध्यान से। अब ये जो पहले दो है ना, इसमें देखो ये सेकंड वाले का तो केस है ही नहीं, क्योंकि इमीडिएट के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। बचा कौन? ये और ये, है ना, ये दोनों बचे। अब इन दोनों में देखो ये पहला वाला रिलेशन जो है वो एन्युइटी के साथ एसोसिएटेड है, और ये वाले में एन्युइटी एसोसिएटेड नहीं है। तो क्या हमको जो क्वेश्चन में पूछा है उसको फाइंड करने के लिए हम ये वाला यूज कर सकते हैं, ये वाला नहीं, इसमें तो सी का कहीं नामो निशान ही नहीं है। तो डेफिनेटली हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा? फर्स्ट वाला। इसमें देखो प्रेजेंट वैल्यू भी दिया है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी दिया है, और आई भी दिया हुआ है। तो क्या हम लोग सी ढूंढ पाएंगे इससे? यस और नो? Yes. तो बस अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1/p माइनस 1/a इक्वल टू आई अपॉन सी। 1/10,000 माइनस 1/20,000, और आई है 0.12 अपॉन सी। अब यहाँ पे देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बट क्या मैं इन दोनों को सेम कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स। इसको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2/20,000 माइनस 1/20,000, तो ये हो जाएगा 0.12 अपॉन सी। तो इसको क्या कर सकते हैं? 2 माइनस 1/20,000 इक्वल्स टू 0.12 अपॉन सी। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे क्या आ जाएगा? 1/20,000 इक्वल टू 0.12 अपॉन सी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.12 इंटू 20,000 विच इज 2,400। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? Yes. अच्छा, लास्ट में sir. देखो 14th वाला भी है, 15th वाला भी मैं बता देता हूँ। 15th में अगेन एन्युइटी इमीडिएट पेड फॉर 3 years with interest compounded 10% per annum. The present value is 24,000. What will be the accumulated value after 3 years? Again एक ही क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू और एक्यूमुलेटेड दोनों आ गए, बट प्रेजेंट वैल्यू दिया है और एक्यूमुलेटेड वैल्यू फाइंड करना है। बट ये पूरे क्वेश्चन में कहीं भी एन्युइटी का इन्वॉल्वमेंट है क्या? कहीं भी एन्युइटी का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं. नहीं। तो रिलेशन तो यूज करना ही है ये तीन में से, बट कौन सा यूज करना चाहिए? थर्ड वाला. थर्ड वाला। उसमें p की वैल्यू भी है, i की वैल्यू भी है, और n की वैल्यू भी है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सीधा a की वैल्यू मिल जाएगी। तो 14 और 15 समझ में आ गया ना? जब भी एक्यूमुलेटेड और प्रेजेंट वैल्यू एक साथ आएंगे हमेशा क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? Relation. हाँ, रिलेशन। चलो पहले 14 वाला कर लो, ये लिख लो 14 पूरा, उसके बाद 15 करते हैं, फिर छोटा सा एक पार्ट है वो बता देता हूँ, पहले ये लिख लो।